अच्छा, तो आज क्लियर करते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस है क्या? जब मार्केट और इंडिकेटर के दरमियान इख्तलाफात स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है। तो डाइवर्जेंस की मैं आपको यहाँ पर साइड भी बताऊंगा कि कैसे कैसे पॉइंट ऐसा आता है कि मार्केट को होता क्या है कि इंडिकेटर के साथ वो चलती नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉफिट लेना है मार्केट से, इंडिकेटर से तो नहीं ना लेना हमने प्रॉफिट। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडिकेटर को अगर हमने यूज कर लिया तो फॉरेक्स आसान है। ठीक है। तो फॉरेक्स इजी भी है लेकिन इजी नहीं भी है। अगर हमने सीखनी है फॉरेक्स को, प्रोफेशनली हमने सीखना है फॉरेक्स को। ये शॉर्ट टर्म जो से तरीके है ना इंडिकेटर को यूज करना, इसकी स्ट्रेटजीज यूज करना इंडिकेटर की, ये हमने नहीं सीखनी। ये हमें लॉस ही करवाएंगी, ये हमें ट्रैप नहीं फंसाएंगी, ये हमेशा हमें लॉस ही करवाएंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो मतलब कि सही तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, लेकिन वो भी कभी कभार ना ट्रैकिंग में हमें लाती हैं। तो इंशाल्लाह वो स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा। बाय द वे मैं ना आपको बताता हूँ कि अब ट्रैपिंग क्या होती है इंडिकेटर और मार्केट के दरमियान में। अब ये देखिए, मार्केट यहाँ हमें बता रही है कि मार्केट का कोई जो सा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अगर मैं पीछे से भी मार्केट को खींचूं तो मार्केट का ट्रेंड काफी देर से अप है, काफी देर से मार्केट का ट्रेंड अप जा रहा है। तो उसी तरफ अगर मैं इंडिकेटर को देखूं तो इंडिकेटर हमें डाउन बता रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी ट्रैपिंग है। जो लोग मतलब कि इंडिकेटर के सर पे चलते हैं ना, तो वो तो यहाँ पे लो से किए होंगे, पक्की बात है ये। और साथ यहाँ पे भी ट्रैपिंग है। जब ट्रेंड मार्केट का अप है तो इंडिकेटर हमें डाउन क्यों बता रहा है? ये इंडिकेटर इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारा जो सा पैसा है ना, वो ज़्यादा जाए मार्केट में, ज़्यादा जाए ब्रोकर के पास। हमारे पास जो सा पैसा है ना वो कम ही आया माल। ठीक है। तो इनका मकसद यही होता है इंडिकेटर का, ये सिर्फ ट्रैपिंग के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। लेकिन इनको यूज करने का भी तरीका कार होता है एक, मतलब कि ज्यादातर जो से इंडिकेटर है ना जो ट्रैपिंग करते हैं। भाई पढ़ाएं। जी जी। जिशान साहब, मुदस्सर बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पे जो ट्रेंड लाइंस लगाई हैं उसके बाद नीचे RSI है, जी तो बस एक आध मिनट में RSI का भी बता दें कि ये इसका हम यूज कैसे करेंगे। यानी ये जब नीचे का ट्रेंड हो तो उसका मतलब क्या होगा, ये जब नीचे से ऊपर जा रहा हो तो उसका मतलब क्या होगा। जी, हाँ जरूर। अच्छा, यहाँ पे इंडिकेटर्स, ये मैंने ऑटो सेट है मेरा, ये 70 और 30 के दो लेवल लगे हुए हैं सिर्फ मेरे पास। ठीक है। तो इसका ट्रेंड ऐसे हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूँ ट्रेंड लाइन, यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मार्केट को यहाँ से जितना मर्जी पीछे ले जाएं, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक की है, बाय द वे यहाँ से टच करती है और मार्केट अप जाना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इंडिकेटर को आपने ऐसे देखना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो मैं इसे प्रेफर नहीं कर रहा कि आप इंडिकेटर यूज करें और प्रॉफिट लें। इंडिकेटर से प्रॉफिट नहीं लेना हमें, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ। ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ पे मार्केट आई है। ठीक है। ये इस पॉइंट पे मार्केट आई है, कहाँ कौन सा लेवल, 24 का लेवल है यहाँ पे RSI का। तो मार्केट यहाँ से अप जाना स्टार्ट हुई है। जैसे ये 30 का लेवल अप करेगी ना, तो आपने मार्केट को ले लेना बाय। ठीक है। तो चेक कर सकते हैं आपके 30 का लेवल जैसे ही अप हुआ है तो मार्केट कैसे बाय गई है। ठीक है। तो ये RSI का है जस्ट। और जब हम मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ से अप हुई है, कितने पॉइंट्स कितने पिप्स ये हमें देख गई है,
यहाँ तक हम देखें तो ये हमें लगा ले 50 पिप दे गई है मिनिमम, ठीक है, ये 2000 पॉइंट ये सिंपली इतने दे गई है। तो यहाँ पे मार्केट इस तरह हमें बता रही है कि पता नहीं हमें काफी ट्रेंड ही चेंज कर गया मार्केट यहाँ पे, या चेक करें यहाँ, ठीक है। तो अब दूसरा मैं लेवल आपको लगाता हूँ यहाँ पे। दूसरा लेवल ये है मार्केट का, मार्केट यहाँ तक गई है, हल्का सा ब्रेकआउट किया है, देन जैसे ही मार्केट 70 के लेवल को क्रॉस करेगी तो मार्केट सेल में जाएगी, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये जस्ट आपको बताया है मुदस्सर भाई कि मार्केट को ऐसे आप इंडिकेटर के जरिए अपने माइंड के जरिए ना आप बाय या सेल कर सकते हैं। बाय द वे इसकी जो सी मेन स्ट्रेटजी है वो मैं यूज कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, उसको भी यूज करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ उसे भी। तो वो जबरदस्त है, उसका मैं आपको ना बताऊंगा जरूर लास्ट पे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस का तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया ना कि डाइवर्जेंस है क्या। डाइवर्जेंस हमें मतलब कि लॉस करवाती है हमेशा। अच्छा एक और बात क्लियर करता चलूँ, फोरेक्स में ना 100% भला क्या चीज़ है, वो लॉस है, 100% लॉस है, ठीक है। तो हमने लॉस से कैसे बचना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने लॉस से बचना है, इंडिकेटर को इस्तेमाल नहीं करना, हमने सिर्फ मार्केट के एनालिसिस को देखना है, मार्केट की मूवमेंट को देखना है, देन ही हमने एंट्रीज लेनी है, अदरवाइज हमने एंट्री नहीं लेनी मार्केट में। तो बात कुछ और मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ भी मार्केट हमें गलत इंडिकेटर हमें गलत गाइड कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड ही अप है, तो इधर इंडिकेटर हमें सेल बता रहा है। आज का जो सा करंट पॉइंट है ना जीबीपी यूएसडी का, वो ट्रेंड बाय था, ठीक है, तो यहाँ आप देख भी रहे हैं, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बाय है, ठीक है। जरा 1 मिनट वेट करिएगा। इंडिकेटर के साथ साथ ना न्यूज़ वगैरह भी देते हैं ये MP4 वगैरह, काफ़ी मतलब कि ब्रोकर्स हैं जो न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
तो OptaFS भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इनकी भी न्यूज़ में ना काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी न्यूज़ इनकी भी रॉन्ग होती है। तो जब तक हम मार्केट को समझेंगे नहीं ना, तो मार्केट से हम प्रॉफिट नहीं ले सकते, तब तक हम मार्केट में लॉस ही करेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे ट्रैपिंग पॉइंट थे सेल के, लेकिन मार्केट बाय गई है। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे थे सेलिंग के, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो मार्केट बाय जाना स्टार्ट हो गई। हम ना इंशाल्लाह मार्केट को सीखेंगे अच्छे तरीके से। मार्केट में हम अच्छा, जब भी आपसे कोई बंदा पूछे ना कि आपने फॉरेक्स कैसे सीखी, आप किस मेथड से करते हैं, आपने हमेशा यही कहना है कि हम प्राइस एक्शन यूज करते हैं। हमने कभी इंडिकेटर यूज नहीं किया, हम जस्ट प्राइस एक्शन यूज करते हैं। प्राइस एक्शन है ही बेस, फॉरेक्स की बेस ही प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिनके हमने बस इनकी लैंग्वेज को याद करना है, और इसमें ज़्यादा काम नहीं है, हमने जस्ट लैंग्वेज को याद करना है। ठीक है, लैंग्वेज की बना पे हमने मार्केट को समझना है, उससे प्रॉफिट लेना है। तो इंडिकेटर से हमने दूर ही रहना है काफ़ी ज़्यादा। बाय द वे, आपको ना साथ साथ जिस तरह आप ट्रेडिंग के अंदर जाते जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होता जाएगा कि इंडिकेटर वाकई हमने हमें यूज़ नहीं करने चाहिए थे। क्लियर हो रहे हैं पॉइंट कि इंडिकेटर हमने यूज़ क्यों नहीं करना। जी जी जवेद भाई, दसो भाई, क्लियर हुआ कुछ? अच्छा, ये ना डाइवर्जेंस का जरा सिंपल अल्फाज में रिपीट कर देते कि होती क्या है ये। मेरा तब नेट का इशू आ रहा था। अच्छा जी, अच्छा। यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया है। अगर हम फर्दर तो और पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमने मार्केट को समझना है, इंडिकेटर्स के पीछे नहीं चलना। जी हाँ बिल्कुल, ये आपको सामने मैंने लाइव दिखाई है डाइवर्जेंस के। मार्केट और इंडिकेटर के दरमियान जब इख्तलाफात होते हैं तो हमारे अकाउंट भी वाश हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर के सर पे हमने नहीं रहना, हमने मार्केट को देखना है, मार्केट के एनालिसिस करने हैं, मार्केट को समझना है, देन ही हमने एंट्री लेनी है। ये चेक करें, काफी मतलब कि लंबा इसने ना, इधर मार्केट हमें अप ट्रेंड दिखा रही है और इंडिकेटर में सेल ट्रेंड दिखा रहा है। इसके साथ ना और भी इंडिकेटर्स हैं जो मतलब कि फेक ब्रेकआउट देते हैं, हमें ब्रेक गाइड करते हैं। वो एक ये है, मैक नाम से है ये इंडिकेटर, और भी काफी इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर जो से है ना, वो सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बने हुए हैं। सिर्फ सिर्फ वो अपनी सिर्फ मार्केट के हिसाब से नहीं बने हुए। जिस तरह इनके 100 पॉइंट होते हैं ना, मतलब कि 1 से लेके 100 पॉइंट तक RSI लेवल है, इसने उसके दरमियान ही मूव करना है, आगे पीछे नहीं जाना। अब मार्केट चेक करें, यहाँ से इतना अप ट्रेंड गया है, ये जस्ट हमें सेल ट्रेंड बता रहा है। मार्केट जो सा इंडिकेटर है, इसने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चलना होता है। तो अगर हम इस पे डिपेंड रहें तो काफी मतलब हम लॉस करेंगे। तो कल का आपका असाइनमेंट भी यही है कि आपने ना मार्केट के अंदर मुख्तलिफ पेयर में डाइवर्जेंस को ढूंढना है, और उसकी स्क्रीनशॉट लेके आपने ग्रुप के अंदर सेंड करनी है मुकम्मल असाइनमेंट। ठीक है, और असाइनमेंट के साथ साथ अपना नाम भी लिख दीजिएगा। ये चेक करें कि हर पॉइंट पे ही, अमूमन ना हर पॉइंट पे ही ये हमें ट्रैप करता है।
लगा लें कि काफ़ी ज़्यादा इसने हमें ट्रैप किया है। मैं ये भी ट्रैपिंग पॉइंट था हमारा, ठीक है, इंडिकेटर और मार्केट के दरमियान का जो ट्रैपिंग पॉइंट होता है, तो ये भी हमारा ट्रैपिंग पॉइंट ही था। ये चेक करें, जब आप इसे प्रैक्टिकली खुद ढूंढेंगे ना डिवीजन को मार्केट और इंडिकेटर खान के भाई दरमियान। इसका मतलब मार्केट की जब प्राइस मतलब इंडिकेटर के अपोजिट होगी इसको डाइवर्जेंस हम कहेंगे। जी जी। अच्छा सही। तो यार इंडिकेटर का मकसद ही यही है कि हमें लॉस करवाना, हम ताकि मार्केट के अंदर से प्रॉफिट ना निकाल सकें। अब कौन चाहता है कि ना घर बैठे फ्री में हम इसे पैसा दे जाएं। सबसे पहले मैंने ये पहले ही बताया था, सबसे पहले लर्न है देन अर्न है, ठीक है। हम पहले ही अर्निंग की सोचते हैं, लर्न करते नहीं है तो लॉस उठाते हैं। तो सबसे पहले बंदा ना किसी चीज़ को समझे, अच्छे तरीके से उसे जाने कि इसमें है क्या चीज़, तो फिर ही वो उस काम में काफ़ी अच्छा कामयाबी हासिल कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आप सबने ना कल की असाइनमेंट यही है कि आपने डाइवर्जन ढूंढनी है। आपके जो सी मुख्तलिफ पेयर्स हैं, आपने बस अच्छे तरीके से ना डाइवर्जन को ढूंढ के उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो फिर मैं चेक करूंगा कि आपकी असाइनमेंट ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर ना सही हुई तो इसी टॉपिक को दोबारा क्लियर करेंगे हम, लेकिन अच्छे तरीके से चलेंगे हम, हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखेंगे। हुआ क्लियर आज का कुछ टॉपिक? जी जी हो गया क्लियर। भी चेक करें यहाँ पे कितना डाउन ट्रेंड हमें सेल बता रहा है, काफी ज्यादा। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अब क्या आ रहा है यहाँ? मार्केट इस पॉइंट से नीचे आई ही नहीं है, तो इंडिकेटर हमें चेक करें कितना लैग बता रहा है, लैग डाउन बता रहा है कितना ज्यादा। तो यही ट्रैपिंग पॉइंट होते हैं, हमने इसे ही तो समझना होता है ज्यादातर, बाकी अदरवाइज और कोई चीज नहीं है। मार्केट को जस्ट समझें। लोग कहते हैं कि फॉरेक्स बहुत ही आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ कि फॉरेक्स आसान भी है, थोड़ी सी मुश्किल भी है। हमें जब समझ आना स्टार्ट हो जाएगी ना, जब अच्छे तरीके से हम समझेंगे देन फिर ये आसान है। अदरवाइज इंडिकेटर के सर पे चलेंगे तो फिर तो जब आप लॉस करेंगे ना, फिर आपके माइंड में आएगा यार मार्केट तो वो मुश्किल है, ये फजूल काम है, इसे छोड़ें। लेकिन ये एज अ बिजनेस अगर हम लेंगे ना, इसे समझेंगे, ये बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। मेरा काम जस्ट आपको गाइड करना है, बाकी फ्यूचर में आप करें या ना करें, लेकिन आपने इंडिकेटर यूज नहीं करने, ठीक है। आप सीखें जरूर, ठीक है, डिपेंड आप पे है आपने करना या नहीं करना, ठीक है। आज मैं आपको किसी और पेज पे भी जाके दिखा देता हूँ। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है ये, और यहाँ पे ट्रेंड बाय बता रहा है मार्केट में, और इंडिकेटर हमें लैग कर रहा है सेल पे। अच्छा मुदस्सिर भाई, आपका एक आपने जो सवाल पूछा था ना कि इंडिकेटर को हम यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये इंडिकेटर यूज करने का नुकसान भी है ना। यहाँ पे चेक करें आप
कि मैंने आपको बताया था ना कि जब मार्केट 70 के पॉइंट को नीचे ब्रेक करे ना देन मार्केट सेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट हो ही बाय ट्रेंड में, जब यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड ही अप है तो आप फिर क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपका अकाउंट वॉश होगा या लॉस में आप जाएंगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब आपके माइंड में तो यही होगा कि मार्केट में जब RSI लेवल 70 के नीचे जाएगा तो मैंने मार्केट को करना है सेल। जब मार्केट का ट्रेंड ही अप साइड हो तो आपका तो अकाउंट ही वॉश होना ना। अगर आप इंडिकेटर के सर पे है ना तो आपने अच्छे लालच लालच लोग करते हैं लालच काफी ज्यादा, तो लोगों ने लगानी थी कि ज्यादा लोड कि मार्केट सेल है कि हम ज्यादा प्रॉफिट लें, ज्यादा रिस्क लें। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा नजर आ रहा है कि काफी ट्रैपिंग पॉइंट है। अच्छा, ये मैंने जो ड्राइंग की है ये सबको नजर आ रही है? जी आ रही है नजर। ठीक है। अच्छा, ये मैंने ऊपर सबसे पहले ड्राइंग ड्रा की है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है और कैसे जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन नेक्स्ट जो सा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ट्रेंड लाइन क्लियर करूंगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं और चैनल वगैरह क्या होते हैं, ये सारा क्लियर होगा नेक्स्ट लेक्चर पे। तो ट्रेंड लाइन से मैंने जो एंगल बनाए हैं ये मार्केट अप ट्रेंड को बता रहे हैं, और नीचे जो इंडिकेटर पे मैंने लगाई है ट्रेंड लाइन 2, तो इसमें बता रहा है कि मार्केट काफी डाउन है और ये काफी ट्रैपिंग पॉइंट है हमारा। यहाँ पे हम काफी अच्छा खासा लॉस करेंगे अगर हम एंट्री लेते हैं। जो बिगिनर है जिनको आती नहीं है वो तो एंट्री यहाँ पे सेल ही लगाएंगे, क्योंकि वो भी अपने अंदाज से ठीक है, क्योंकि उनको जो गाइड किया गया है तो वो तो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने तो यही कहना है कि मार्केट फ्रॉड है सारा। तो सारा वो नॉलेज और लर्निंग पे और मेंटोर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आगे गाइड करता है लोगों को। अब मैंने जो आपको बताना था वो बता दिया है कि अगर आप फॉरेस्ट के अंदर आए या ना आए, ठीक है, आपने कभी इंडिकेटर यूज नहीं करना। तो आपके सामने काफ़ी डिवर्जेंस है, तो इंडिकेटर से आपने आपने बचना है, चाहे आप फॉरेस्ट करें या ना करें। ओके। और आपने हमेशा प्राइस एक्शन का जिक्र करना है जब भी कोई आपसे पूछे ना कि हम प्राइस एक्शन करते हैं मार्केट में, इंडिकेटर यूज नहीं किया हमने। तो क्लियर है मेरा आज का ये सारा पॉइंट। तो आज की क्लास जैसे इतनी सी, जस्ट डिवर्जेंस बताना था मैंने। तो कल इंशाल्लाह ट्रेंड लाइन वगैरह अच्छा बताऊंगा। निशान साहब, जी जी एक यहाँ पे निशान साहब एक सवाल है यहाँ। जी जरूर। देखें आप अभी तक हमें ना बार बार रोक रहे हैं कि इंडिकेटर इस्तेमाल करने, इंडिकेटर हमें ट्रैप करते हैं। तो लैपटॉप पे भी देखें और ये इसमें भी, यानी जो मेटा ट्रेडर 4 या 5 है, तो इन सब में इंडिकेटर की एक अच्छी खासी तादाद है, बहुत लंबी लिस्ट है जो हमें प्रोवाइड की जाती है। राइट, बिल्कुल। तो फिर उनका क्या मकसद है? यानी वो मैंने देखा है कि उसमें ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं, फिर ऑसिलेटर्स हैं, फिर नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं, जी वो जो हाँ, व्हील बनाते बिल्कुल। हैं उसमें एफ में जो आते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें ना इंडिकेटर, हाउ टू यूज इंडिकेटर, हाउ टू मेक प्रॉफिट विद इंडिकेटर, अगर आप ये सर्च करते हैं तो आपको लाखों की तादाद से, हजारों की तादाद से वीडियोस मिल जाएंगी। कोई बताएगा सुपर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आप यूज करें, ओसम इंडिकेटर है वो यूज करें। अच्छा, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अगर आप यूज करते हैं वो सुपर है, बिल्कुल है, लेकिन वो हिस्ट्री के लिए सुपर है। वो करंट जो सी हमारी सिचुएशन होती है ना, करंट सिचुएशन, इंडिकेटर वो कभी हमें नहीं बताएगा।
करंट सिचुएशन हमें इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं बताएगा। वो बताते हैं इंडिकेटर हमें, ट्रेंड जो सा सुपर इंडिकेटर है वो हिस्ट्री के लिए यूज है, कि वो हिस्ट्री में हमें बताएंगे कि हिस्ट्री में पीछे क्या हुआ मार्केट के साथ, वो हमें करंटली सिचुएशन नहीं बताएंगे मार्केट की। तो सभी इंडिकेटर मतलब कि अपने लिहाज से ठीक हैं। मैंने आपको बताया ना, इंडिकेटर्स की अपनी एक कैलकुलेशन होती है, तो वो उस हिसाब से चलते हैं, मार्केट ने अपने हिसाब से चलना होता है। क्लियर हुआ पॉइंट? इंशाल्लाह इंडिकेटर की नहीं, भी क्लियर नहीं हुआ। क्लियर इसलिए नहीं हुआ कि देखें, ये तो आप कह सकते हैं कि किसी एक इंडिकेटर के पीछे नहीं चलना, सिर्फ एक ही इंडिकेटर को, यानी सिर्फ अगर आरएसआई है तो सिर्फ आरएसआई को ही नहीं देखना, लेकिन उसके साथ हम इसका कॉम्बिनेशन बना लें किसी दूसरे का या तीसरे का, कुछ दो तीन इंडिकेटर्स का हम कॉम्बिनेशन बना लें जी और हाँ। उस पैक को हम देखें। सिर्फ एक को देखेंगे तो हो सकता है कि हमें वो फाल्स रिजल्ट दे और हमें गलत सिमत में गाइड करें। जी हाँ जरूर। तो मैं ये तो कहा जा सकता है, मैं लेकिन ये बिल्कुल कहना कि इंडिकेटर्स को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, ये अभी नहीं हजम हो रहा है। ये ठीक है, थोड़ी सी हम मार्केट को देखेंगे तब हो सकता है कि आपकी बात जो साबित हो। क्योंकि देखें, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो हमें एक बहुत लंबी लिस्ट प्रोवाइड की जाती है इंडिकेटर्स, और जब कोई मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में आती है ना, वो investing.com पे हो गया या FX एम्पायर पे या ऐसी और भी जो फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें जो रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें भी इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है या उनका राइट, कम से कम हवाला जरूर दिया जाता है कि ये जो रिसर्चर है ये किस इंडिकेटर की बेस पे या किस वजह से ये बात कर रहा है, उसकी रीजन पीछे जरूर होती है। मैं ना तो जैसे आज, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये नहीं मुझे क्लियर हो रहा। जैसे मैं आज तवज्जो बता रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट और इंडिकेटर के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं ना, इससे हमने बचना है। ठीक है, तवज्जो बताइए मैंने, हाँ, ये ठीक इंडिकेटर है, तो ये जरूर मैं भी बिल्कुल आपका आपको वैलिड बताऊंगा। पॉइंट है। इसमें इसमें बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, 100/100 इसमें है कि इसमें मुख्तलिफ हमें वो फाल्स रिजल्ट दे सकता है इंडिकेटर। मार्केट किसी और तरफ कोई मूव कर रही है, इंडिकेटर हमें कोई और इंडिकेट कर सकता है, बिल्कुल दुरुस्त है ये तो। अगर आपने कल का मेरा लेक्चर देखा होगा तो मोबाइल पे मैंने दिया था लेक्चर, ऐसे ही है, तो उस पे मैंने स्ट्रेटजी लगाई हुई है अपनी। अगर आप आज दोबारा वीडियो को ओपन करके देखें ना, तो उस पे मैंने लगाई हुई है स्ट्रेटजी। तो वो 3 इंडिकेटर को मिला के मैंने एक बनाया हुआ है, मुकम्मल एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, तो वो काफ़ी बिल्कुल हेल्पफुल दुरुस्त होता है। कहते हैं जिशान साहब, मैं उसी की बुनियाद पे कह रहा हूँ ना। मैंने हवाला इसलिए नहीं दिया कि मैंने आपको बताया कि मैं लेक्चर बाद में भी देखता हूँ, मैं उसको मैं बात बात नहीं समझ आती, मैं उसका पोस्टमार्टम करता हूँ अच्छे तरीके से। वेल जबरदस्त। तो मैंने वो देखा है, आपने वो दो तीन नीचे इंडिकेटर्स चार्ट, तो आप बहुत छोटे से एरिया में है ना, तो बाकी तीन चार नीचे इंडिकेटर्स ही हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने वो इस्तेमाल किया है तो वो फायदेमंद होगा, कि सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है बल्कि वो दो तीन इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, फिर एक इंडिकेटर दूसरा तीसरा, जब हमें तीनों एक सिमत में बताएंगे तब हम उसमें मेरा ख्याल है अच्छा फैसला कर सकेंगे एंट्री का। राइट, वो स्ट्रेटजी में और ये आपके भी साथ बात क्लियर दुरुस्त है कि जरूर ये करूंगा। डाइवर्जेंस होती है मार्केट में, डाइवर्जेंस होती हैं मार्केट में, डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है, हमें इंडिकेटर कुछ और कह रहा होता है, मार्केट किसी और समत में चल पड़ती है। राइट, ये भी ठीक है। तो इंशाल्लाह वो स्ट्रेटजी और इंडिकेटर कौन से बेस्ट हैं और कौन से आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ मार्केट को समझना है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी वगैरह ना इंशाल्लाह मैं एंड पे आपके साथ क्लियर करूंगा सारी, जिसके ज़रिए आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये तो कोर्स इसलिए ताकि आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की ABC पता चल सके अच्छे तरीके से, ताकि आप मार्केट जी में ठीक है। मार्केट को समझें, ठीक है। ये अभी आपको मैं अर्न की तरफ तो ला ही नहीं रहा ना, अभी जस्ट मार्केट को समझें जस्ट। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट में चलाना मेरा काम है। इंशाल्लाह हम टच में तो रहेंगे निशान भाई, काफी। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मुझे वो बात क्लियर नहीं हुई थी। मतलब एक ना क्यूरियोसिटी है कि अब देखिए, हम मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये तो टेक्निकल एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं, लेकिन बेसिक पीछे क्या चीज है कि मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, इसके पीछे जी रीजन हाँ, क्या होती है? जबरदस्त मेन पॉइंट। तो बेसिकली पीछे जो सी है ना मार्केट के पीछे, वो है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी बैठी हुई है, परफेक्ट मनी उसे कह सकते हैं हम, कि वो पीछे ना बैंकर बैठे हुए हैं, बैंकर। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, ये तकरीबन पिछले साल इलेक्शन चल रहे थे, मे बी याद है किसी को, इलेक्शन चल रहे थे पीछे यूरोप में। एक्सक्यूज मी मैं जिशान
साहब सॉरी, 1 मिनट इधर ही रुकिएगा, मेरा सवाल भी साथ ही शामिल करते जाएं। जी जी जिशान साहब वेरी सॉरी, आपको मैंने इंटरप्ट ही कर दिया दरम्यान में। मेरा सवाल भी मैंने क्या लेते जाएं, इसी में से इसी से मुतल्लिक है। बहुत यानी दिमाग को ये कह लें खपाने वाला क्वेश्चन है मेरा, कि ये जो हमें डाटा नजर आ रहा है ना सामने स्क्रीन पे, ये जो अभी चल रहा है यूरो यूएसडी H1 का चार्ट निकाला हुआ है, और ये 1.2165 और 1.2167, ये जो वैल्यूज हमें मिलती हैं ये कहाँ से मिलती हैं? ये जो वैल्यूज हमें बाई की और सेल की वैल्यूज हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे मोबाइल पे जो शो हो रही होती हैं किसी भी कमोडिटी की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, यानी वो गोल्ड है या वो ये यूरो एसडी पेयर्स हैं, इनकी ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ये किसी एक बंदे के, या मैं बिल्कुल इनिशियल सवाल पूछ रहा हूँ, जो हमारे फौरी तौर पे जो बंदा फॉरेक्स की तरफ आता है ना, तो पहला सवाल उसका यही होना चाहिए कि ये जो डाटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये इसको कोई ऑक्टा कंट्रोल कर रहा है, इसको मिस्टर जिशान अली कंट्रोल कर रहा है, या इसको कह लें कि रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, या इसको और ऊपर वाले लेवल पे ले जाए कोई बड़े बैंकों की कंसोर्टियम है, 10-12 बैंक इकट्ठे हैं, कनाडा का, जापान का, यूएसए का, ये बैंक कंट्रोल कर रहे हैं। तो डाटा कहाँ से जनरेट हो रहा है? कहीं ऐसा कभी हुआ, पहले कभी ऐसा वैसे भाई हो सकता है आपका ना, मैं अगर ये सवाल कंप्यूटर क्लियर है तो कर दूं। हैक हो जाए, बंद। जी 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 क्लियर करें, अपना सवाल क्लियर करें। हाँ, क्योंकि हमें इसका तो कोई पता नहीं है, हम एट द एंड हमने पैसे जमा करवाने हैं, वो मैक्सिमम आप हमें अकाउंट बताएंगे, हम उस पर करवा देंगे, या फिर हम क्रिप्टो के जरिए करवा देते हैं, ये जैसे भी, यानी हम अपना रुपया पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं। इसकी क्या गारंटी होती है कि वो डूबेगा नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो डाटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? अगर किसी दिन में हमारी ट्रेड्स लगी हुई हैं और मार्केट का डाटा आया ही नहीं है 2-3 दिन, और हमारी सारी माइनस में काटी गई है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वैसे भाई आपका सवाल क्लियर करता चलूं, अभी तकरीबन 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद जूम एप्लीकेशन पता नहीं क्या करते क्या है ये लोग, तो ऑटो बंद हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपको मैं सवाल क्लियर करता हूँ। ये जो सा हमें डाटा शो हो रहा है ना बाय और सेल का, मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मोबाइल हम अगर शॉप पे लेने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि सस्ते सस्ता खरीदें, और जो सा हमें सेलर होता है वो कहता है हम इनको हाई से ज़्यादा रेट में इनको ना सेल करें। तो ये जो सा डाटा होता है ये पीछे MT4 कंट्रोल कर रहा है, मेटा ट्रेडर 4, क्योंकि हमने उसके अंदर रजिस्टर किया हुआ है, राइट। ठीक है, ये सारा डाटा जो सा है ना, ये मेटा ट्रेडर 4 कंट्रोल कर रहा है पीछे से। अच्छा, जो ब्रोकर होता है ना बंदा, अच्छा जो सॉरी, 1 मिनट ठहरे ठहरे, जो जो बंदा MT4 पर रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी और प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, तो फिर वो कहाँ से वैल्यूज उठा रहा है तो अगर कोई MT4 यार पर रजिस्टर्ड नहीं है? दो सिर्फ एक्सटेंशन है, दो सिर्फ MT4 है, MT5 है। MT5 का चार्टर लेता है, MT5 के MT4 का चार्टर लेता है। ठीक है, अगर आप MT4 में पॉइंट इस तरह नजर आ रहे हैं ना, तो MT5 में 1-2 पॉइंट का जरूर फर्क होगा। ये आप आज भी आजमा के देख सकते हैं, आज भी डाउनलोड करके देख सकते हैं मेटा ट्रेडर 5, और उसमें इसकी लॉगिन आईडी वगैरह लगा के देख सकते हैं। ठीक है, 2 या 3 पॉइंट का जरूर फर्क होगा। MT4 का जो सा है ना वो अपना चार्ट है। MT4 जब एक ब्रोकर अपना ब्रोकर जो सा स्टार्ट करता है ना, तो ब्रोकर बनाना आसान है। ठीक है, उसे MT4 में रजिस्टर करना, उसका लाइसेंस लेना, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो लगा लें अगर आपके पास 10 से 12 करोड़ रुपया है ना, तो आप एक ब्रोकर अपना बना सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर में बहुत पैसा है, ब्रोकर में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ब्रोकर जब बन जाता है तो ब्रोकर का सबसे मेन पॉइंट होता है, मेन काम ये होता है कि उसने ये चार्ट बाय करने होते हैं। ये चार्ट आपको नजर आ रहे हैं मार्केट के, ये चार्ट उसने बाय करने होते हैं। वो जस्ट MT4 एंड MT5 ये हमें प्रोवाइड करता है सिर्फ। तो मुख्तलिफ ब्रोकर के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, और पीछे से ना ये जो सी सारी परफेक्ट मनी है, पीछे से सारे बैंकर्स बैठे हुए हैं। फर्ज करें मैं आपको एक यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा अच्छा, हूँ। इसका मतलब है, सॉरी देखिए मेरी बात सुन, इसका मतलब है कि किसी वक्त में अगर ऐसा हो कि एकदम डाउन हो जाए, अब अगर ये 1840 पे गोल्ड चल रहा है जी जी, और हम शाम तक देखें ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ये 1400-1200 पे आ गया है, तो ऐसा क्या मुमकिन है मार्केट यकदम कि नहीं जब वो गिरती। बंदे पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं सारे बाई में बैठे हुए हैं, सब बाई में बैठे हैं, अब उनको पता है कि ये 1680 से चक्कर लगा के आ गया, बाई करते हैं सब, तो वो दोबारा चले 1400-1200 ना सही 1500 पे आ जाए, 1600 पे आ जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? मार्केट ना यकदम नहीं गिरती वैसे भाई।
मार्केट को गिरने के लिए भी सपोर्ट चाहिए और उठने के लिए भी सपोर्ट चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको ये मैं ट्रेंड लाइन लगी हुई है, मार्केट यहाँ से उठी है, ठीक है, मार्केट यहाँ से उठी है, देन उसके बाद नीचे, यहाँ से इसने फिर सपोर्ट ली है, देन ऊपर गई है, देन यहाँ से फिर सपोर्ट ली है, देन फिर ये ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ ठीक पर है, अगर भी आप इसी में ना हमारी हमारी जरा सहूलत के लिए इसी में अगर आप गोल्ड ओपन कर लें और उसमें आप देखेंगे कि एच और भी वो नीचे जाता जा रहा है पिछले अगस्त के बाद, और अगर आप डे का देखें तो वो भी पिछले 2 दफा वो 1680 को टच करके ऊपर उठा है। तो वो तो पीछे से गिरता ही चला जा रहा था, गिरता ही ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये वॉश ही कर देगा सब कुछ। लेकिन फिर वो आके उसकी ब्रेक लगी, आप ये मार्केट, यहाँ बस कहते हैं कि सपोर्ट एक मिली उसको। ये गोल्ड की मार्केट आपके सामने मैंने ओपन की है, यहाँ से मैं ऊपर से ट्रेंड लाइन निकालता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ से मुदस्सिर भाई आपका सवाल यहाँ से क्लियर मैं करूँ, आप कह रहे हैं ना यहाँ से मार्केट अचानक ही गिरी है, तो रीजन क्या थी यहाँ पे? रीजन यहाँ पे ये थी कि पीछे जो से बैंकर्स बैठे हुए थे ना, उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया। पहली रीजन यहाँ पे ये आ जाती है कोरोना वायरस, ठीक है, जो सी ये सिचुएशन आजकल चल रही है, कोरोना वायरस है पहली बात। कि पीछे जो से इन्वेस्टर है ना, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को चलाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बिल गेट्स हो गया, तो और भी काफ़ी इन्वेस्टर हैं जो इस ट्रेडिंग मार्केट को चलाते हैं, पीछे अपना पैसा लगाते हैं। यहाँ पर ऐसी क्या रीज़न थी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होना पड़ा, मार्केट को अपना ट्रेंड जो था वो फेल करना पड़ा? रीज़न यहाँ पे ये थी कि पीछे जो से बैंकर्स होते हैं, स्मार्ट मनी जो ऐड होती है वो निकल जाती है, ठीक है। तो जो से बैंकर्स होते हैं वो अपने पैसा दाव पे नहीं लगाते। वो जब मेन पॉइंट अच्छा पॉइंट आता है वो अपनी पेमेंट निकालते हैं, और जिन लोगों की यहाँ पे ट्रेडर लगी होती है बाय पे, वो सारे रगड़े जाते हैं, उन सब का ना लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो पेमेंट जाती है सारी ब्रोकरों को, क्योंकि बैंकर जो पीछे है उन्होंने तो अपना पैसा निकाल लिया आसानी से। तो ये जो सी जितनी भी लॉस पेमेंट हुई ना, ये सारी जाती है ब्रोकर के पास, मार्केट में नहीं जाती है पेमेंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्लियर मैं करूं कि मार्केट ना यकदम नीचे नहीं आती या बाय में नहीं जाती। यहाँ पर मार्केट अगर आप चेक करें तो मार्केट नहीं, ये आराम देखिए आराम मैं से, ये कह रहा हूँ, ये जो टॉप पॉइंट है ना इसका 2075 गालबन 2075 पे जब गोल्ड था पिछले अगस्त में, अब वहाँ एक पीछे से ट्रेंड बना हुआ है। अभी नहीं समझ हमें इस बात की, पीछे से एक बाय का बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, तो मेरे जैसा बंदा बैठ जाता है बाय में वहाँ कि जी अब ये मार्केट के 2324-25 पे जाएगी, ठीक। लेकिन 2075 के बाद ये डाउन होना शुरू हुई, दोबारा इसने वो हाई नहीं लिया, 2075 का हाई दोबारा नहीं लिया, तो मेरे लिए तो ये दिन ब दिन गिरती गई ना। दरम्यान में ये जरूर है, इसको सपोर्ट मिलती रही कहीं कहीं, लेकिन वो आती रही नीचे ही। 2075 के टॉप को दोबारा उसने ये नहीं कहा कि मैं जो ट्रेड ऊपर गलत डाल बैठा हूँ बाई की, तो उसको मैं किसी तरीके से काट दूं। अगर मैं अब भी या उसके बाद भी मैंने उसको काटा, तो मैंने उसको लॉस में काटा होगा। तो मेरे लिए तो वो मार्केट रोज बरोज ही गिरती गई ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ मार्केट को समझ के करना है ट्रेड, ठीक है। मार्केट को अगर आप ओके, ऐसे ही मजाक में लेंगे तो आपका लॉस ही होगा। सही है, यानी वो अगर उससे वहां किसी ने एंट्री लिया तो उसने समझा नहीं मार्केट को, मार्केट को और समझा वो नहीं है। अंधा तो नहीं एंटर हो। हाँ अब ये दो ट्रेंड लाइन लगाई है, अब मार्केट नेक्स्ट जो सा इसका लेवल हो सकता है ना, ये अभी डे 1 का टाइम फ्रेम है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को टच करेगी, देन मार्केट डाउन, ठीक है। तो ऐसा मुमकिन है क्योंकि ये पूरा पीछे से फॉलो कर रहा है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन को देखें, मार्केट अगर आप ये ट्रेंड लाइन को चेक करें ना, ये मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट ऐसी मूव कर रही है, आप चेक करें, तो ऐसा अच्छा, मार्केट मुमकिन। को हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो दो लाइनें आपने लगाएंगे मार्केट इन दोनों के दरमियान ही है, तो हमने हमने भी जब भी इसका ट्रेंड चेक करना होगा तो हम ऐसे ही जी इनके हाँ, जो जरूर। आपने क्या किया है, जो हाईज हैं, जो हाई हैं उनको मिला लिया आपस में, और जो लो हैं उनको मिला लिया, और वो एक पाथ सा मिल गया हमें, जी हाँ, ऐसे ही इससे किया है। ये ट्रेंड लाइन और चैनल, ये सारा मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूंगा। ये जो सी ट्रेंड लाइन है, अच्छा अच्छा। अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं, उसे हम सिर्फ ट्रेंड लाइन कंसिडर करेंगे, ये सिर्फ एक ट्रेंड लाइन है।
अगर दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे एंगल के मुताबिक सेट बैठ गई है ना, तो उसे हम ना कंसीडर करेंगे चैनल। तो वो चैनल वगैरह, ट्रेंड लाइन वगैरह और ये ड्राइंग वगैरह, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में सारा क्लियर करेंगे। एक और आप जरा नवाजिश करें कि ऐसे ना ये बहुत से सवाल आते हैं कि देखिए अब आपने ये लाइनें लगाई हैं तो उसी से एक और सवाल आ गया जिससे आपने बताया कि हम इस पे एक अलग लेक्चर लेंगे। तो थोड़ी सी नवाजिश ये भी करें कि ऐसे बेध्यानी में मेरे मुंह से जो निकल जाता है ना, या किसी भी और मेंबर के मुंह से, जिसके लिए आप चाहते हैं कि इसको एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है, तो उसको भी नोट डाउन कर लिया करें और उसकी भी फिर एक लेक्चर बना दिया करें, ताकि हमारी जो जेहन में सवालात हैं वो तिश्ना ही ना रह जाए बल्कि उनके जवाब मिलें कहीं से। जरूर, क्यों नहीं। मतलब भी ठीक आज है, का ये जो आपने लेक्चर। बनाया है, जी जी। ये जो बनाया है इसी पे बात करते हैं। ये जो आपने ये चैनल कहते हैं, दोनों ट्रेंड लाइंस है, लेकिन ये लेक्चर करें इसी आज पे में बात। ना नहीं है। आज का डिवीजन का लेक्चर था। हाँ ठीक। आपके क्वेश्चन के अंदर अंदर हाँ हमने हाँ काफी मतलब कि सुन लिया इसलिए। बिल्कुल सही, ठीक है। तो डिवीजन तो आपको समझ आई ना, कि मार्केट हाँ और डाइवर्जन इंडिकेटर समझ के आ गया। दरमियान जो होता है। बाकी इंशाल्लाह कल के सेशन में करेंगे हम इसे, ट्रेंड लाइन को और इंशाल्लाह। चैनल वगैरह को देखेंगे। अच्छा, कल की असाइनमेंट, ठीक है, ये याद से आप असाइनमेंट कर लीजिएगा। बस ये मार्केट और इंडिकेटर के दरमियान डिवर्जेंस आपने ढूंढनी है और ग्रुप में सेंड करनी है। इंशाल्लाह। जवेद भाई, कोई सवाल हो आपका? तो मैंने आपको कहा था कि पीछे से परफेक्ट मनी ऐड होती है, तो इस वजह से मार्केट अप और डाउन होती है। ठीक है। जी जी ठीक होगी। तो कल का लेक्चर फिर इंशाल्लाह डन करते हैं। ट्रेंड लाइन, चैनल वगैरह हम कल के ड्रा करेंगे। अच्छा, मुदस्सिर भाई, आपका एक और सवाल मैं क्लियर कर दूं। आपने कहा था ना कि हमें मार्केट में कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब आपको सही तरीके से जा रही है, डाउन जा रही है। तो मैंने आपको कहा था कि कैंडलस्टिक एंड प्राइस सेक्शन ये हमें बहुत काफी मायने में रखती है कि हम ना मार्केट को समझ सकें अच्छे तरीके से। तो ये जो से कैंडलस्टिक के एविडेंस है ना, ये हमें मार्केट को समझने में एंड एंट्री लेने में काफी मददगार है। ठीक है। ये चीजें अगर हम समझ के करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल हैं। अगर ऐसे ही तुक्काबाजी लगाएंगे फिर हम प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह ये कैंडलस्टिक प्राइस सेशन सारी क्लियर होगी हमारी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर कल का फिर अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल के लेक्चर में फिर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अच्छा, ओके, अल्लाह एक मिनट हाफिज। बात सुनिएगा। जी जी। मजा आता है लेक्चर का या ऐसे ही ऊपर से चले जाती है? तो थोड़ा बहुत समझ आता है, वो ABC समझ आती हो कोई डेली बेस पे? नहीं माशाल्लाह पूरा समझ आता है, थोड़ा बहुत क्यों आता है। जितनी जी बात जी आप समझ समझाने आ की गई, कोशिश अब कोई करते हैं मसला पूरा नहीं पिक करते हैं। है। चलें, ठीक है, थैंक यू। चलें, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। Thank you. Thank you.